आज का दिन बीजेपी के लिए भी, बिहार के लिए भी एक नए इतिहास रचने की दिशा के लिहाज से भी हम देखें बहुत बड़ा दिन। मुझे लगता है पूरे देश के लिए भी एक अलग राजनीति की चैप्टर की शुरुआत हो रही है। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल एक नया दिन, खासतौर से बीजेपी के नज़रिए से देखें तो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री जब बन रहा है तो जाहिर है आज का दिन काफ़ी अहम है। और यहाँ पर राजभवन, जिसे अब लोक भवन कहते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। सुरक्षा कर्मियों को आप देखिए, पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिन लोगों को अंदर जाना है, पास निर्गत किया गया है, वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा उस समय फिर तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आज का जो शपथ ग्रहण है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री के अलावा जो दो डिप्टी सीएम हैं वो इसमें सिर्फ शपथ लेंगे, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। तो कोई मंत्रिमंडल के जो अन्य सहयोगी हैं उनका विस्तार अभी कुछ नहीं होगा। माना जा रहा है कि मई के पहले या दूसरे हफ्ते में मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन जाहिर है निश्चित रूप से आज एक बड़ा दिन बीजेपी के लिए, जब पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री आज यहाँ शपथ ले रहा है। जी बिल्कुल, तो तैयारियां हो रही है। लेकिन इस बीच देवेंद्र, मुझे लगता है सबके मन में भी ये सवाल था, लेकिन मेरे तो बहुत लगातार मैं सोच ही रहा था इस बारे में कि आखिरकार 9 साल में ऐसा सम्राट चौधरी ने क्या किया कि जो दशकों से पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर वो खूबी नहीं देखी मुख्यमंत्री बनने की, जो सम्राट चौधरी के अंदर दिख गई और उनको ये सत्ता सौंप दी गई या कहें कि कुर्सी दे दी गई। अमित, जब सम्राट चौधरी को बीजेपी में लेकर उनको आगे बढ़ाना शुरू किया गया तो उस समय तो उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि उनका जो कास्ट जिस बैकग्राउंड से आते हैं और बीजेपी के लिए सख्त जरूरत है कि नॉन यादव ओबीसी में जो सबसे बड़ा समूह है उसमें किसी बड़े लीडर को वो अपने साथ डेवलप करे। और पार्टी अपने नेताओं में उस तरह किसी चेहरे को डेवलप नहीं कर पाई। एक्सपेरिमेंट 2-3 हुए थे तो वहां पर स्टार्टिंग तो इस रूप में रहा, लेकिन उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपनी काबिलियत से बीजेपी के सिस्टम को बहुत बखूबी समझा और भरोसे के नेता बन गए। चाहे प्रदेश के बीजेपी के नेता हों या बीजेपी के वैसे नेता जो कि दिल्ली में, यानी कि बड़े नेता जो कि केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय नेता हैं, उन लोगों के साथ भी अपने इक्वेशन उन्होंने इस रूप में रखे कि किसी को उनको लेके ये भावना रह जाए कि दूसरे दल से आए हुए हैं या कोई एक रिजर्वेशन हो। अमित शाह जो टास्क उनको देते रहे, लगातार उस टास्क पे वो डिलीवर करते रहे। मेहनत खूब किया उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत मेहनत किया और डिसीजन बहुत बोल्ड ले लेते हैं। और दूसरी चीज उनके बारे में ये कही जाती है कि अपने लोगों के साथ खड़ा रहना, वो एक जो पॉलिटिकल फितरत होती है ना, वो उनमें खूब कुट के भरा हुआ। तो ये सारी चीजें ऐसी रहीं जिसके बाद एक स्वाभाविक तौर पे बीजेपी नेताओं को ये लगा कि जिस कम्युनिटी से हम एक लीडर चाह रहे थे वो ये मिल गया है और ऐसे में उसी कास्ट के साथ जाना चाहिए। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि आफ्टर नीतीश वो वोट बैंक ऐसा ना हो कि आरजेडी के पास चला जाए, वो वोट बैंक बीजेपी के पास आए और इस लिहाज से इस नाम का चयन किया गया था, आगे किया गया। आपको भी यही लगता है राजकुमार जी कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार की हमेशा से बड़ी ताकत रहा, उस वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ जोड़े रख सके, वो इंटैक्ट रख सके, इसलिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे बेहतर? देखिए, सम्राट चौधरी बिहार की सामाजिक संरचना के लिए जरूरी है कि बीजेपी को अगर कोई वोट बैंक कब से एड ऑन करना है, जो अपना कोर बैंक वोट बैंक है उसके अलावा, तो आपको कहीं ना कहीं ईबीसी में जाना पड़ेगा या अदर यादव जो ओबीसी है उसमें जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चेहरा ऐसा चाहिए जो उन क्लास को, कास्ट को आइडेंटिफाई करता हो। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, कोयरी है, कुर्मी है, तो उन कम्युनिटी को आपको लेना पड़ेगा। तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उसके जो पुराने नेता हैं मैक्सिमम वो भी उसी कम्युनिटी से आते रहे, तो उसी वोट बैंक को आगे लेके चलते रहे, लेकिन एड ऑन नहीं कर सकते। बिना एड ऑन किए आप लालू यादव की जो सत्ता रही या राजनीतिक वर्चस्व रहा उसको चुनौती दे नहीं सकते। नीतीश कुमार ने वही काम किया, वही बीजेपी ने उनके साथ रहते हुए सीखा भी और किया भी। लेकिन एक दिलचस्प बात सम्राट चौधरी के बारे में देखें आप कि देश में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो मूलतः बीजेपी के नहीं हैं, और एक मामले में वो हिमंता बिस्वा शर्मा को भी थोड़ा पीछे छोड़ गए। शायद हिमंता 2015 में आ गए थे बीजेपी में और उनको सेकंड टर्म में जाकर के मुख्यमंत्री का मौका मिला। ये 2017 में आए या 18 में आए, 18 के बीच में आए, 18 में, हाँ, और उनको ये मौका मिला है। तो बीजेपी ने जो राज्य की जरूरत होती है उसके हिसाब से अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजी को बदला भी है। जैसे असम में सर्बानंद सोनोवाल थे उनके पास जी,
कोई ऐसा कंपल्सन नहीं था। लेकिन सोनोवाल भी ओरिजिनल वो भी बीजेपी के नहीं थे। एजीपी से आए थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन करना है तो हमको हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसा चाहिए जो कांग्रेस एक बड़ी शक्ति रही है नॉर्थ ईस्ट में भी और ईस्ट में भी, उसको कमजोर कर सके और बीजेपी को मजबूती दे सके। यही बिहार में देखा कि हमारे कोर वोट बैंक के अलावा या जो हमारे स्थापित नेता हैं उनके अलावा ऐसा नेता कौन हो सकता है जो हमारे सोशल बेस को एक्सपेंड कर सके, तो उसमें सम्राट चौधरी फिट बैठ गया। बाकी जो देवेंद्र यादव पार्सर बता रहे थे कि उन्होंने बीजेपी के कल्चर को, बीजेपी की राजनीतिक रीति नीति को जितनी तेजी से अडॉप्ट किया है वो मुझे लगता है किसी भी राजनीति इसमें नीतीश चंद्र और थोड़ी जानकारी दे देंगे। जरा नीतीश एक बार वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक और पहुंचा दें। और मैं देख रही हूँ बड़ी जश्न की तैयारी हो रही है, पूड़ियां उड़ियां छन रही हैं, खूब हाँ लड्डू तैयार हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एक एंट्री है और एक दूसरी एंट्री जो है वो लोक भवन की यहाँ से है, जहाँ जो वीआईपी की एंट्री होती है। और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, ये जो बड़ा गेट आपको नज़र आ रहा है उसके ठीक बगल से यहाँ से एंट्री हो रही है। जिन लोगों को पहले से पास दे दिया गया है उनकी एंट्री शुरू हो गई है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर काफ़ी तैनात कर दिए गए हैं और चूंकि ठीक इसके सामने मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ देखिए ये बिहार लोक भवन और ठीक सामने का जो हिस्सा है, यानी सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री आवास है, बिल्कुल आमने सामने। और जाहिर है यही वजह है कि जब नीतीश कुमार यहाँ से निकलते हैं तो सीधे अपने घर से आते हैं तो सीधे लोक भवन ही यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अभी इंतज़ार है नए मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का। जाहिर है आज ताजपोशी है उनकी, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पहले डिप्टी सीएम रहा और सीएम बना। ऐसे उदाहरण भी सिर्फ बिहार में एक है, कर्पूरी ठाकुर ऐसे डिप्टी सीएम थे जो बाद में सीएम बने, अन्यथा जो कभी डिप्टी सीएम बना वो सीएम नहीं बन सका। तो ये भी इस मायने में अलग है कि जो स्थापित परंपरा मानी जाती रही है वैसा इस बार कुछ नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में बीजेपी जिस तरह से सरप्राइज देती रही है, कई लोगों को ये लग रहा था कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति मुझे लग रहा है नीतीश ने तैयार सरप्राइज ना देना भी एक सरप्राइज हो गया और वही व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन रहा है।